दिल्ली की साउथ डिस्ट्रिक्ट पुलिस की यह कार्रवाई है। रविवार को बांग्लादेश वापस भेजा गया है 15 लोगों को जो अवैध तरीके से भारत में रह रहे थे, उनको डिपोर्ट किया गया है। झुग्गी झोपड़ी और संदिग्ध इलाके में पहचान की गई थी और यह कार्रवाई दिल्ली पुलिस की लगातार जारी है। दिल्ली में बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ सख्त एक्शन यहां पर लगातार जारी है। 15 घुसपैठियों को पकड़कर वापस बांग्लादेश भेजा गया है। दिल्ली की साउथ डिस्ट्रिक्ट पुलिस की यह कार्रवाई की गई है। रविवार को बांग्लादेश वापस भेजा गया 15 घुसपैठियों को, जिन्हें डिपोर्ट किया गया है। एक विशेष अभियान चलाकर दिल्ली पुलिस ने इन लोगों को पकड़ा है। झुग्गी झोपड़ी और संदिग्ध इलाकों में इनकी पहचान की गई थी। तो देखिए यहां पर ये बड़ी खबर है दिल्ली से, जहां पर दिल्ली पुलिस की जो कार्रवाई है वो लगातार जारी है। खासतौर पर झुग्गी झोपड़ी और संदिग्ध इलाकों में पहचान की गई और 15 बांग्लादेशी घुसपैठियों को डिपोर्ट किया गया है। तो देखिए का कहना है कि एलजी के आदेश के बाद ये स्पेशल ड्राइव चलाया गया था, जो आने वाले दिनों में लगातार चलता रहेगा। एक फॉर्म 12 है, उसके जरिए जितने भी जो संदिग्ध लोग हैं, सस्पिशियस जगह है, वहां पर सर्च ऑपरेशन दिल्ली पुलिस चलाए हुए हैं। जो संदिग्ध लोग हैं, अगर वो अपना कोई पता किसी दूसरे राज्य का भी बता रहे हैं, तो उन पतों का भी पुलिस क्रॉस वेरीफाई कर रही है। और उस वेरिफिकेशन ड्राइव के दौरान ही इन 15 बांग्लादेशियों को पिछले 24 घंटे के अंदर पुलिस ने पकड़ा है, जिन्हें वापस बांग्लादेश डिपोर्ट किया है। सिर्फ ये 15 की ही अभी गिरफ्तारी नहीं है, पिछले करीब 15 दिन के अंदर जो आंकड़ा है वो करीब 30 से 40 के बीच पहुंच चुका है। और आने वाले समय में और भी बांग्लादेशियों को पकड़कर वापस डिपोर्ट किया जा सकता है। जो दिल्ली पुलिस के अधिकारी हैं, उन्होंने हाल ही में बताया था कि एक सिंडिकेट की भी गिरफ्तारी हुई थी, जो कि इनकी मदद कर रहा था। बांग्लादेश से पश्चिम बंगाल के रास्ते इनको भारत के अंदर दाखिल किया जाता है और उसके बाद मदद करके ट्रेन और बसों के जरिए दिल्ली में लाया गया था। यहाँ पर फर्जी कागजों के आधार पर इनके आधार कार्ड तक बनवा दिए जाते हैं। यही वजह है कि जब पुलिस ड्राइव चलाती है तो कई लोग अपने आप को भारतीय नागरिक बताकर बचने की कोशिश कर रहे थे। यही वजह है कि पुलिस ने फॉर्म 12 दिया, जिन्होंने अपने पश्चिम बंगाल के पते भी बताए, वहां से उनको वेरीफाई किया और उसके बाद इन 15 बांग्लादेशियों को वापस डिपोर्ट कर दिया है। जी बिल्कुल वरुण, हमारे साथ ये उठा रही है कि ये जो कवायद अब की जा रही है, ये पहले क्यों नहीं की गई, क्योंकि जो दिल्ली में उपराज्यपाल है, उनके अधीन जो है वो दिल्ली पुलिस आती है और उपराज्यपाल के निर्देश पर ही लगातार इस तरीके की जो पड़ताल है वो की जा रही है। तो इसमें अरविंद केजरीवाल ने खुद भी कल ये कहा कि अगर ये इस तरीके की जांच करवा रहे हैं, इस तरीके से रोहिंग्या बांग्लादेशियों को पकड़ रहे हैं, तो ये पहले भी किया जा सकता था। और दिल्ली में अगर ये ड्राइव चलाई जा रही है, तो जो जिस बॉर्डर से ये लोग क्रॉस करके यहाँ पर आते हैं, वहां पर इस तरह की ड्राइव क्यों नहीं चलाई जाती, वहां से चलकर ये उठा रही है कि ये जो कवायद अब की जा रही है, ये पहले क्यों नहीं की गई, क्योंकि जो दिल्ली में उपराज्यपाल है, उनके अधीन जो है वो दिल्ली पुलिस आती है और उपराज्यपाल के निर्देश पर ही लगातार इस तरीके की जो पड़ताल है वो की जा रही है। तो इसमें अरविंद केजरीवाल ने खुद भी कल ये कहा कि अगर ये इस तरीके की जांच करवा रहे हैं, इस तरीके से रोहिंग्या बांग्लादेशियों को पकड़ रहे हैं, तो ये पहले भी किया जा सकता था। और दिल्ली में अगर ये ड्राइव चलाई जा रही है, तो जो जिस बॉर्डर से ये लोग क्रॉस करके यहाँ पर आते हैं, वहां पर इस तरह की ड्राइव क्यों नहीं चलाई जाती, वहां से चलकर इतने किलोमीटर दूर ये यहाँ दिल्ली तक कैसे पहुंच गए, इसके लिए भी केंद्र सरकार को जवाब देना चाहिए। तो संजय सिंह ने भी कल सवाल उठाया। दीपक और वरुण, आप नजर बनाए रखिएगा, आगे भी हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए शुक्रिया। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।